विनोद कुमार जैसे ही दुकान में घुसे, दुकान के मालिक बृजमोहन ने उन्हें आदर से बिठाया और उनके मना करने के बावजूद लड़के को चाय लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद बृजमोहन ने पूछा, और पैसे का मुंह देखना वो नहीं जानते। सो उन्होंने एक से एक बढ़िया ऊनी शालों और चादरों का ढेर लगा दिया। विनोद कुमार ने शॉलों और चादरों की क्वालिटी को देखते हुए कहा, बृजमोहन भाई, इतनी हैवी नहीं, कोई हल्की सी शॉल या चादर दिखाइए। यह सुनकर बृजमोहन को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, हल्की, और आप क्यों मजाक कर रहे हो विनोद बाबू? भला हल्की शॉल का क्या करेंगे आप? विनोद कुमार ने कहा, ऐसा है बृजमोहन भाई, हमारी बहन उर्मिला है ना, उसकी सास शांति देवी के लिए भिजवानी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि विनोद बेटा, मुझे एक अच्छी सी गर्म चादर ला के दो, तेरी पसंद बड़ी अच्छी होती है। पहले भी तूने एक शॉल ला कर दी थी जो बहुत गर्म थी और कई साल चली थी। अब बृजमोहन ने सामने फैली हुई शॉल और चादरों के ढेर को एक तरफ सरकाकर कुछ मीडियम किस्म की शॉलें खोल दी। विनोद कुमार ने सिर हिलाते हुए कहा कि और दिखाओ। बृजमोहन हैरान था पर ग्राहक की मर्जी के सामने लाचार था। उसने सबसे हल्की शॉलों का बंडल खोला और शॉलें विनोद कुमार के सामने फैला दी। विनोद कुमार ने 450 रुपये की एक शॉल चुन ली और उसे पैक करवा कर घर ले आए, और उसी दिन शाम को उसने वो शॉल बहन की सास को भिजवा दी। शॉल पाकर शांति देवी बड़ी खुश हुई। बात ये नहीं थी कि शांति देवी के घर में किसी चीज़ की कमी थी या उसके बेटे बहू उसके लिए कुछ लाकर नहीं देते थे, पर वो अपने रिश्तेदारों पर अपना हक समझती और जताती रहती थी, क्योंकि विनोद उसे अच्छा लगता था। लेकिन विनोद की भेजी हुई शॉल वो 5-7 बार ही ओढ़ पाई होगी कि एक दिन रात के वक्त उसके सीने में तेज दर्द हुआ और 2 दिन बाद ही रात 12-12:30 बजे के आसपास वो इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। उनकी अंत्येष्टि के लिए अगले दिन दोपहर 12 बजे का समय निश्चित किया गया। सुबह सुबह बृजमोहन अपनी दुकान खोल ही रहे थे कि विनोद कुमार वहां पहुंचे और कहा, भाई, उर्मिला की सास गुजर गई, एक चादर दे दो। बृजमोहन ने बड़े अफसोस के साथ कहा, ओह, अभी कुछ ही दिन पहले ही तो आप उनके लिए गर्म शॉल लेकर गए थे, कितने दिन ओढ़ पाई बेचारी। उसके बाद बृजमोहन ने चादरों का एक बंडल उठाकर खोला और उसमें से कुछ चादरें निकाली। विनोद कुमार ने चादरें देखी तो उनका चेहरा बिगड़ सा गया और उन्होंने कहा कि बृजमोहन भाई, जरा ढंग की चादरें निकालो। कई बंडल खुलवाने के बाद विनोद कुमार ने जो चादर पसंद की उसकी कीमत थी 2500 रुपये। बृजमोहन ने कहा, विनोद बाबू, वैसे आपकी मर्जी, पर मुर्दे पर इतनी महंगी चादर कौन डालता है? विनोद कुमार ने कहा, बृजमोहन जी, बात महंगी सस्ती की नहीं, हैसियत की होती है। उर्मिला के ससुराल वालों और उनके रिश्तेदारों को पता तो चलना चाहिए कि उर्मिला के भाई की हैसियत क्या है और उसकी पसंद कितनी ऊंची है। दोस्तों, मुझे याद है मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहते थे, मुर्दे को पूजे ये दुनिया, जिंदे की इज्जत कुछ भी नहीं। मतलब जितना अपनेपन का दिखावा या सहारा मरने वाले इंसान या उसके परिवार से बाद में करते हैं, अगर जीते जी उतना सहारा बन जाए तो शायद बात कुछ और हो। कहने को मरने वाले को कंधा देना पुण्य मानते हैं लोग, वही कंधा या सहारा जीते जी दे तो बात कुछ और ही हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।